2100 करोड़ के कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर पिलाई डांट। दिल्ली शराब घोटाले से क्यों की गई तुलना। जिस ईडी पर आजकल पूरे देश में सरकार के इशारों पर तहलका मचाने के आरोप लग रहे हैं, जिस ईडी पर ये आरोप हैं कि वो सरकार की पूरी तरह से पिट्ठू बनकर काम कर रही है, उसी ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी सबक सिखाई है। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को कड़ी फटकार लगी है, क्योंकि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले की ही तरह सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ की पूर्व बघेल सरकार पर कथित शराब घोटाले की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस बेंच की तरफ से ईडी को कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि अभी तक कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए हैं उससे ना तो अपराध होने की पुष्टि हो रही है, वहीं ना ही आरोपी की तरफ से कथित 2100 करोड़ रुपए के आय की पुष्टि हो पा रही है। ईडी को फटकार लगाते हुए जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां की बेंच ने ईडी से ये भी कहा कि ऐसे हालात में क्यों न इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को रद्द कर दिया जाए। गौरतलब है कि ये ठीक वैसा ही मामला है जिसके आधार पर कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी गई थी। चलिए जानते हैं ईडी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। ईडी की इस शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई अपराध नहीं किया गया है। इस मामले में अगर कोई निरपेक्ष अपराध नहीं हुआ है, अपराध से कोई आय भी नहीं हुई है, इसलिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में ही शिकायत पर विचार करने से मना कर दिया, जिस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलील पेश की कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक नया प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज किया गया है। उसी के आधार पर ईडी की तरफ से एक अलग प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट में दाखिल की जानी है। इस दलील पर जस्टिस ए.के. ओका ने एएसजी राजू से सवाल किया कि क्या आपने ऐसा किया, जिस पर एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि बाद के विधेय अपराध पर रोक लगने की वजह से नई शिकायत दर्ज नहीं हो पाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की इस बेंच ने आईएएस ऑफिसर अतुल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा समेत इस मामले में 6 आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई रिट पर सुनवाई के दौरान ईडी को डांट पिलाई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बघेल सरकार पर शराब नीति में संशोधन करने के दौरान मिली भगत का आरोप लगा था, जिसमें बघेल सरकार पर 2161 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।